हेलो गाइस, जब स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पे। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं मोल कंसेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, जो आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, अगर प्रीवियस क्लास वाला बहुत सारे मोल कंसेप्ट का वीडियो डाल दिया गया है, अगर मोल कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के आई बटन में और आपको चैनल के होम पेज पे या इंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 10 के पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की 6.022 10 के पावर 23 अणु क्या क्या करना है, मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मास, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर जब भी मास निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मोल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको मोलिक्यूल दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। जब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हो तो मोल का फार्मूला इसको अप्लाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया है 6.022 10 के पावर 23 और एवोगाड्रो नंबर भी इतना ही होता है 6.022 10 के पावर 23। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। काटने पर क्या आएगा, 1 मोल आएगा। क्या आएगा, 1 मोल। यहाँ पे देखिए CaCO3। तो मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो जो ओरिजिनल फार्मूला लिखा हो तो वह क्या होता है, 1 मोल ही होता है। ठीक है, अगर 2 मोल आता, 3 मोल आता तो अलग बात है। यहाँ पे लिखा है मास, तो मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मोलिक्यूलर मास, इसी का मोलिक्यूलर मास। तो मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 1 मोल आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पर CaCO3 दिया है, CaCO3 दिया है जिसका मोलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो 100 से क्या किया, गुणा, तो इसका हो गया 100। ठीक है, अब मास ग्राम में होता है तो ग्राम में आप लिख सकते हैं। कितना हो गया, 100 ग्राम। तो इस तरह से आप किसी भी जब मोलिक्यूल्स दिया हो तो आप उसको मास निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस एटम दिया है। कैलकुलेट मास ऑफ 12.044 10 के पावर 23 कार्बन एटम। इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, सॉल्यूशन में देंगे। क्या पूछ रहा है, मास। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, जब एटम दिया हो, नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर याद करना पड़ेगा, 6.022 10 के पावर 23। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। कितना आएगा, 2 आएगा, पता है, 2 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे, इसलिए मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या बोला है, कार्बन है, कार्बन एटम है, तो कार्बन का एटम जब क्या लिखा जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास। क्या लिखा जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 2 आया है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है,
12 होता है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 ग्राम। इनसे क्या हो गया, कैलकुलेट मास ऑफ इतना एटम कार्बन, तो इसका आंसर कितना हो गया 24 ग्राम। तो इस तरह से इसको भी सोल्यूशन कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग चलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 मोल O2 में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है। तो ध्यान देंगे, मोल की संख्या तो दे दिया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे। जब मोल दे ही दिया है, मोल दे दिया है 1 मोल, मोल के दिया है 1 मोल, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, तो फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो हो गया 1 गुणे 6.022 10 की पावर 23, मतलब कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही आया 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आपको किस में, O2 में, O2 में, लेकिन बात किसका कर रहा है, O2 का। तो देखिए 1 मोल में इतना एटम हो रहा है, तो यहाँ पर O2 का मतलब कितना हुआ, 1 मोल O2 यहाँ पर 1 मोल O2 में 1 मोल O2 में कितना एटम है, यहाँ पे कितना एटम है, 2 एटम्स। एक मोल O2 में 2 एटम ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो कितने एटम हो सकते हैं, कितने ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं, तो आप 2 से गुणा करेंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देंगे, एक नया ट्रिक हम बताते हैं आपको। नया ट्रिक आप समझ लीजिए, एक न्यू ट्रिक बताते हैं, इसे थोड़ा सा लंबा लग रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑफ O2, तो एक तरीका है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है। तो मोल्स आपको दिए है, उसके बाद नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकाला जाता है, यही गलती हो गया था, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल से क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो। तो मोल इंटू एवोगाड्रो, यही गलत हो रहा था, मोल इंटू एवोगाड्रो, इस ट्रिक से बना लीजिए। तो हो गया ए मोल तो 1 दिया है, 6.022 10 की पावर 23, यानी ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही आया। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इतना मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इतना। ठीक है, तो चूंकि एक मोलिक्यूल O2 में कितने एटम है, 2 एटम है,
यहाँ पर देखिए O2 लिखा है ना, तो ये 1 मोल का है। तो जब 1 मोलिक्यूल O2 में 1 मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल O2 में 2 एटम है, तो इतने मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इसलिए नंबर ऑफ टोटल एटम्स हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा। यही तो मैं बोल रहा था, लेकिन उस तरह समझ नहीं आता, इस तरह समझ में आ जाएगा। 10 की पावर 23 गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, गुणा करने पर आपका आएगा, साइड में लिख देते हैं 12.044 और 10 की पावर 23 एटम्स पूछ रहा है, तो आप एटम्स लिख सकते हैं। समझ में आया बात। पहले आपको मोल्स निकालना है, तो मोल्स तो दे ही दिया है। उसके बाद जब ये O2 मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल पता करना चाहिए, तो मोल इंटू एवोगाड्रो। तो जब देख रहे हैं कि 1 मोलिक्यूल O2 में 2 एटम है, तो जितना मोलिक्यूल आया है उतने मोलिक्यूल में कितने एटम हो सकते हैं, तो जितना से आया उससे गुणा हमने कर दिया, तो हो गया 12.044 10 की पावर 23 एटम्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास में अगले टॉपिक में हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इतना ग्राम ऑफ कॉपर। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इतना ग्राम ऑफ कॉपर। कैलकुलेट नंबर ऑफ Cu एटम्स पूछ रहा है। तो एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे। नंबर ऑफ एटम्स, जब एटम में एटम्स पूछेगा तो उसका फार्मूला है मोल इंटू एवोगाड्रो। जब एटम्स में एटम्स पूछेगा तो उसका फार्मूला है मोल इंटू एवोगाड्रो। एटम से एटम पूछेगा तो उसका फार्मूला क्या है, मोल इंटू एवोगाड्रो। जब एटम में एटम पूछेगा तब, ठीक है। तो मोल कितना है, मोल निकालना पड़ेगा। ग्राम में मास बाई एटॉमिक मास 63.5 होता है। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 लगभग होता है, ठीक है। तो मास में ग्राम बाई एटॉमिक मास, मोल का फार्मूला होता है, और एवोगाड्रो नंबर तो दिया ही है। 23 हो गया, काटिए। क्या करेंगे, काटेंगे तो आएगा 635/1000 और इसका हो जाएगा 635 इंटू 10। दशमलव हटा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, ठीक है। अब काटिए, 635 कट गया, 10 से 10 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, तो बचा कितना, 6.022। 23 था तो 2 कैंसिल हो गया, 10 के पावर कितना हो गया, 21 कॉपर एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, और ध्यान देंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका दोस्त फ्रेंड्स हैं चैनल पर नए हैं तो उनके पास ये वीडियो का लिंक शेयर कर लें, और जाने से पहले बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।